लखनऊ में चिकन ज़्यादा बिकता है या ज़री ज़रदोज़ी का काम बहुत होता है। ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में सुना था, लेकिन आपको क्या लगा कि बाटिक प्रिंटिंग आपने अडॉप्ट किया, वो क्या आपका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होगा, उससे आपको पैसा मिलेगा, इनकम होगी, इसके बारे में कभी सोचा? उसका भी एक दौर आया था। बाटिक का एक्सपोर्ट बहुत हुआ था। वो हुआ ये था कि चिकन के मलमल के बहुत महंगे कुर्ते एक्सपोर्ट होते थे और उसमें कहीं पे धागा फेड हो गया या कहीं थोड़ा सा स्पॉट आ गया वाइट, क्योंकि फॉरेन में तो बहुत क्लीन चीज़ें चाहिए, तो वो पूरे की पूरी लाट वापस आ जाती थी। यहाँ बुलाकी दास रस्तोगी थे, एक हरी करके हैं, हरी चिकन, ये सब लोग एक्सपोर्टर थे। लालजी टंडन एक्सपोर्ट करते थे, जो हमारे भी मंत्री जी थे। तो इन लोगों के यहाँ वो चिकन जो रिजेक्ट होता था, जब वो पूरा बहुत ज़्यादा माल लखनऊ में डंप हो गया, तो ये लोग परेशान हो गए कि अब क्या करें। तो हमारे यहाँ से सैम्पलिंग करके दी गई, उस पे जो उनके रिजेक्ट पीस थे कि इस अच्छा। पे बाटिक की जाए। ओह। तो वो बाटिक हुई और उसके बाद उन्होंने फिर वो एक्सपोर्ट कर दिया। ओह। वो उनको दुगने दाम में वैल्यू एडिशन हो गया। हाँ। माधुरी जी, आप बाटिक प्रिंटिंग में लखनऊ में इतना अच्छा काम करी हैं, जबकि लखनऊ को लोग चिकनकारी के नाम से जानते हैं, जी। पर आपने बाटिक को चुना। आपकी जर्नी कैसी रही? बाटिक ही के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि यहाँ से एक पद्मश्री चिकनकारी में है, अभी दूसरा पद्मश्री एक चिकनकारी आर्टिस्ट को मिला है, जी। पर बाटिक को कभी ऐसा मौका मिला नहीं, बट यू चोज बाटिक। जी। चिकन के लिए तो फेमस है ही है लखनऊ, लेकिन 50 वर्ष पहले यहाँ की ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत फेमस थी लखनऊ की। लखनऊ की जो ब्लॉक प्रिंटिंग थी उसकी कैरी बहुत फेमस थी, क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग की कैरी लखनऊ में ही बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। तो ब्लॉक प्रिंटिंग की जितनी भी यहाँ यूनिट थी, उसमें बाहर से एक्सपोर्टर्स आते थे काम करवाने के लिए, और बहुत फर्रुखाबाद और बनारस से भी ज़्यादा फाइन वर्क लखनऊ में होता था। जैसे अभी एक उदाहरण दे रहे हैं, पथरिया ब्रदर्स, आपने नाम सुना होगा। नहीं, मैंने नहीं सुना, आपसे सुन रही पथरिया हूँ। ब्रदर्स था, एक लक्ष्मण दास रस्तोगी था। ये 2-3 यूनिट बहुत फेमस थी। इनके ब्लॉक इतने फाइन थे, जिन पे आज नेशनल अवार्ड मिलता है, वो इनके यहाँ रेगुलर यूज होते थे। और एक गलता करके कपड़ा आता था, उस पे ब्लॉक प्रिंटिंग होती गलता थी। मतलब कैसा कपड़ा था? गलता कॉटन था कि क्या था? एक साइड कॉटन होता है, एक साइड सिल्क होता है, ओ, डबल। तो वो सिल्क की तरह मशरू प्रिंट सिल्क होता है। जैसा, जैसे एक गुजरात में भी होता है जिस पे वो लोग अजरक करते हैं। नहीं, अजरक वाले से थोड़ा डिफरेंट रहता था, अच्छा। अब वो बनना बंद हो गया है। अच्छा। लेकिन उस पे प्रिंटिंग बहुत अच्छी होती थी, उसे स्टीम देना पड़ता था, स्टीम दे के ही होती थी, और उसके लिए ही लोग लखनऊ में आते थे ज़्यादातर काम कराने। वो ब्लॉक प्रिंटिंग की यूनिट के साथ साथ थोड़ा सा पेंटिंग प्रिंटिंग ये सब भी ट्रेंड की। तो हम ब्लॉक प्रिंटिंग सीख रहे थे लक्ष्मण दास रस्तोगी के यहाँ। मेरी एज 7 साल होगी। ओह, इतनी पहले से। 7 साल की एज थी, लेकिन एक जुनून होता है घर में थोड़ा सा पेंटिंग पेंटिंग। मेरी मम्मी समाज कल्याण में थोड़ा सा आर्ट से रिलेटेड ही वर्क की, क्योंकि समाज कल्याण की स्थापना इंदिरा गांधी ने की थी सबसे पहले, अच्छा। और वो राजस्थान में एक सेंटर खुला, वहाँ मेरी मम्मी पोस्टेड हुई थी, मुख्य अच्छा। सेविका। तो मेरी मम्मी वहाँ पेंटिंग प्रिंटिंग करती थी, तो बचपन से वो खून में बसा था। देखते देखते शुरू से ही जोश आ गया पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग करने का। इतने छोटे थे, लेकिन क्या सीख लें क्या कर लें, ये जुनून रहता था। तो ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता था। वहाँ गए थे हम एक बाटिक की सैम्पलिंग के लिए। मेरी मम्मी खुद लेके गई थी, क्योंकि मेरी ड्राइंग मम्मी से ज़्यादा अच्छी हो गई थी अच्छा। उसी एज में। तो लेके गई सैम्पलिंग के लिए, तो वहाँ पे प्रिंटिंग देखी, तो हमने कहा हमें सीखना है। तो मेरे पापा ये सब चीज़ में बहुत एक्टिव रहते थे कि जहाँ जाएगी हम लेके जाएंगे, जो सीखेगी हम सिखाएंगे। मेरे साथ पूरी मेहनत करते थे डेली। सोचिए, चौक चौपटिया मेरा मायका था, वहाँ से अमीनाबाद जूते वाली गली, वहाँ पे उनकी यूनिट थी लक्ष्मण दास रस्तोगी की। डेली लेके जाते थे और वहाँ हमें प्रिंटिंग सिखवाते क्योंकि थे। यूजुअली वो टाइम ऐसा, तो रात भी वो टाइम ही है कि ज़्यादातर लोग पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वो करना चाहते हैं जिससे उनको पैसा मिले। उन्हें बचपन से हमें जो है एक कलाकार दिखता था, और वो सोचते थे हम लोग शायद इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसको लगन है ये कर लेगी। तो वो पूरी लगन से मेरे साथ मेरे पिताजी लगे रहते थे, और जहाँ हम बोल देते थे हमें यहाँ जाना है, ये चाहिए, ये बनाना है, तो वो पूरी कोशिश करते थे कि हमें करवाएं। अच्छा, आपने कभी सोचा कि लखनऊ में चिकन ज़्यादा बिकता है या ज़री ज़रदोज़ी का काम बहुत होता है? ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में सुना था, लेकिन आपको क्या लगा कि बाटिक प्रिंटिंग आपने अडॉप्ट किया, वो क्या आपका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होगा, उससे आपको पैसा मिलेगा, इनकम होगी, इसके बारे में कभी सोचा? उसका भी एक दौर आया था।
बाटिक का एक्सपोर्ट बहुत हुआ था। वो हुआ ये था कि चिकन के मलमल के बहुत महंगे कुर्ते एक्सपोर्ट होते थे और उसमें कहीं पे धागा फेड हो गया या कहीं थोड़ा सा स्पॉट आ गया वाइट, क्योंकि फॉरेन में तो बहुत हम्म। क्लीन चीजें चाहिए, तो वो पूरे की पूरी लाट वापस आ जाती थी। यहाँ बुलाकी दास रस्तोगी थे, एक हरी करके हैं, हरी चिकन, ये सब लोग एक्सपोर्टर थे। लालजी टंडन एक्सपोर्ट करते थे, जो हमारे अभी मंत्री जी हम्म। थे। तो इन लोगों के यहाँ वो चिकन जो रिजेक्ट होता था, जब वो पूरा बहुत ज्यादा माल लखनऊ में डंप हो गया, तो ये लोग परेशान हो गए कि अब क्या करें। तो हमारे यहाँ से सैम्पलिंग करके दी गई उस पे, रिजेक्ट जो उनके रिजेक्ट पीस थे, कि इस अच्छा। पे बाटिक की जाए। ओ। तो वो बाटिक हुई और उसके बाद उन्होंने फिर वो एक्सपोर्ट कर दिया। ओह। वो उनको दुगने दाम में, वैल्यू एडिशन हो गया। हाँ, तो इसलिए बाटिक पूरे चौक में छा गया। हर दुकान पे जिसके यहाँ रिडक्शन पड़ा है, बाटिक करवाओ, स्प्रे पेंटिंग कराओ, उस पे टाई एंड डाई कराओ। वो पेंटिंग प्रिंटिंग का एक बड़ा अच्छा दौर चला और लगभग 20 सालों तक चलता रहा, ओ। जब तक कि एक्सपोर्टर में कंपटीशन चल गया था कि हमें कंपटीशन में ही उतरना है और यही सप्लाई देना है। अच्छा, लेकिन देखिए अजीब सी बात है कि इतने साल बाटिक होता रहा, पर हम लोग भी यहीं पले बड़े पैदा हुए, हम लोग को कभी दिखा ही नहीं। दुकानों में आपको चिकन मिलेगा, हर एक नुक्कड़ पे, चौराहे पे, चौक तो फेमस है, लेकिन कभी बाटिक प्रिंटिंग का कोई भी प्रोडक्ट हमें कभी दुकान में देखने को ही नहीं मिला। हमेशा हम ये सोचते थे कि एक तो ये इंडोनेशियन आर्ट मानी जाती है जो बाहर से आई है, और भी जगहों पर होती, पर हमें लखनऊ में देखने को क्यों नहीं मिली? बाटिक प्रिंटिंग की सिर्फ 2 यूनिट थी, एक हमारे यहाँ थी, एक मुस्लिम थे उनके यहाँ अच्छा। थी। तो वो जो मुस्लिम थे तो उनका तो थोड़ा सा कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड हो गया, तो उनके यहाँ बंद हो गया सारा। हमारे यहाँ जो मुस्लिम जो कारीगर थे, काम करते थे, वो सऊदी अरब जाने का दौर चल गया, तो धीरे धीरे एक एक करके वो सब चले गए। महिलाएं मुस्लिम एरिया में निकलती नहीं थी और हमारा मेन मुस्लिम एरिया में ही घर था, दर्जी की बगिया में। अच्छा। तो जब महिलाएं निकलती नहीं है, जेंट्स सारे सऊदी अरब भाग रहे हैं, तो फिर वहां पे कारीगरों की कमी हो गई। फिर मेरी शादी हो गई, काम कम होता गया, और शादी के बाद हम चिन्हट आ गए, मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, तो काम बिल्कुल स्टॉप पे आ गया। तो कोशिश की गई कि किया जाए, लेकिन फिर वो दौर नहीं आया। लेकिन तब भी आपका बाटिक औरों से बहुत फर्क है, जितनी डिटेलिंग बाटिक में आप करती हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को भी ऐसा बाटिक कर दे देगा। व्हाट इंस्पायर्ड यू फॉर दिस, टू गो फॉर दिस मच ऑफ डिटेलिंग? बाटिक यूजुअली फ्लोरल पैटर्न्स में आता है या किसी और डिजाइन में आता है, जी। बट आपने जिस तरीके से इसका पर्सोनिफिकेशन किया, ह्यूमन फिगरेंस ली, आंखों की, आई बॉल्स की, आपने राम मंदिर बनाया, उसके किनारे जो पेड़ की पत्तियों में जो नसें होती हैं वो तक आपने बाटिक में बनाई, वो बहुत ही मुश्किल था। और आपको मेरे ख्याल से इसीलिए अभी शिल्प गुरु भी मिला है। जी। तो आपको कैसे लगा कि बाटिक में हम कैसे एक्सेल करें कि वो दूसरों से अलग हो जाए? हाँ, उसका ये हुआ कि मेरे पिताजी को स्टेट अवार्ड मिला था, तो अच्छा। उनको एक छोटी सी ट्रेनिंग दी गई 5 बच्चों की, कि आप इनको ट्रेन करिए। हम्म। वो आपका कैंट रोड पे डिजाइन सेंटर हुआ करता था, सेंट्रल डिजाइन सेंटर, अच्छा। वहाँ लक्ष्मी चंद डायरेक्टर थे। हम्म। तो उन्होंने जो है जाके पहले ही दिन विजिट की, तो हम 5 बच्चे, बासी पेपर पड़ा हुआ था उसी पे बैठ के और गेरू से डिजाइन कर रहे थे। ओह। तो सब बच्चे कुछ फूल पत्तियां ये वो बना रहे थे, हम ह्यूमन फिगर बना रहे थे। ओह। तो उन्होंने देखा इतनी छोटी लड़की, और एज यही होगी 8 साल 9 साल, तो उन्होंने देखा इतनी छोटी बच्ची वहाँ पे, उस ट्रेनिंग में एज का फाउंडेशन नहीं होता था, बच्चे ही ट्रेंड किए जाते थे। इतनी छोटी बच्ची इतनी अच्छी ड्राइंग कर रही है, तो इसको तो बहुत आगे जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मास्टर साहब, आपको हम अपने म्यूजियम में, ऊपर म्यूजियम हुआ करता था, हम्म। तो उसमें म्यूजियम में 2 रूम थे ये साइड में। क्राफ्ट डिजाइन सेंटर जो कैसर जी, बाग में अब यूपीआईडी है। यूपीआईडी है। तो ऊपर 2 रूम उन्होंने हमें दे दिए, मेरे पिताजी को, कि आप यहाँ सेंटर चलाओ और हम अपने गाइडेंस में चलाएंगे, हम बच्चों को थोड़ी देर 1 घंटे क्लास देंगे, क्योंकि वो भी डिजाइनर थे, आर्ट्स कॉलेज के सीनियर आर्टिस्ट थे। तो वहाँ पे हमारा सेंटर, हम लोग चौक से, चौपटिया से बस पे बैठ के जाते थे केसर कैसर बाग। बाग। केसर बाग में जाके वहाँ सीखते थे काम। तो जब लंच होता था तो डायरेक्टर सर अपने रूम में बुला के और ड्राइंग की बारीकियां बताते थे। तो उनसे जो ड्राइंग की बारीकियां उन्होंने बताई, तो ह्यूमन फिगर हमारे बहुत फाइन होते गए। जो म्यूजियम इंचार्ज थी मिस ए दासगुप्ता, अच्छा। बंगाली थी, अनमैरिड, तो वो म्यूजियम इंचार्ज थी। उनके अंडर में हम लोग काम कर रहे थे बाटिक का। मेरे पिताजी टीचर थे। वो हमें
वो कलकत्ता के शांति निकेतन से बाटिक सीखी हुई थी। उन्होंने वहाँ के डिज़ाइन और इस पे हमें काम करना सिखाया। वो सब तालमेल जो इतना अच्छा बना, वो हमें ह्यूमन फिगर की ड्राइंग बता रहे थे, वो कुछ आलेखन, अल्पना या डिज़ाइनिंग पे काम करवा रही थी। वो बाटिक में इतना फाइन काम होता चला गया कि फिर लोगों को देख के लगता था कि ये तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, तो आर्ट्स कॉलेज से सीखा है। तो नहीं, कोई डिग्री। अब 10th किया, 10th के बाद फिर इंटर में थे, तब तक के एक डिज़ाइनर थे, वो पीछे पड़ गए कि इसका आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। चले गए आर्ट्स कॉलेज, वहाँ थोड़ी और ड्राइंग अच्छी हो गई। लेकिन हमने बाटिक का पीछा नहीं छोड़ा। बाटिक में ही अपने फाइन आर्ट को बाटिक में ऐड करके, और सारी जितनी मेरी वॉश पेंटिंग की ड्राइंग थी उस पे आप बाटिक वॉश की। पेंटिंग सीखी है? जी। ओह, वॉश हाँ, वॉश बद्रीनाथ आर्या जी से सीखे। अच्छा, भैरवनाथ शुक्ला जी भी आर्ट्स कॉलेज वो के प्रिंसिपल एएमटी होते के थे। हाँ, एएमटी अच्छा, के थे एमटी के थे, टीचर। वो भी वॉश पेंटिंग जी। अच्छी करते थे। अच्छा, आपको मैं सबसे जानती अच्छी बीएन आर्या जी करते थे। सेनारा जी करते थे। इट इज नॉट इजी, इट इज वेरी टफ जी। वॉश पेंटिंग। उनके अभी एक शिष्य थे राजीव मिश्रा, जिनकी अभी डेथ हुई है। अच्छा। हाँ, उनसे भी सीखा हमने, सीनियर थे। अच्छा, आपको नेशनल अवार्ड कब मिला? हमें नेशनल स्टेट अवार्ड, अवार्ड भी मिला है मेरे ख्याल जी, से आपको। स्टेट अवार्ड हमें 87 में मिल गया था। 87 में, और नेशनल अवार्ड नेशनल 2010 में। 2010 में। जी। और इतना गैप होने के पीछे एक रीजन था मुझे पता कि चला बहुत आपके सारी साथ। प्रॉब्लम्स आई अच्छा, मेरे एक साथ। चीज़ और भी है कि आर्टिस्ट के साथ एक खास बात तो है, लोग नौकरियां छोड़ देते हैं अमूमन, कि अच्छा वहाँ ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा तो वहाँ पे नौकरी कर लेते हैं, यहाँ पे कम पैसा है वहाँ ज़्यादा पैसा है। लेकिन आर्टिजन की एक खास बात है कि वो अपने पैशन का पीछा नहीं छोड़ता। जी। तो कितनी भी मजबूरी आ जाए, कितनी हार्डशिप्स आ जाए, दे ऑलवेज गेट इंक्लाइन टूवर्ड्स देयर पैशन। तो आपके साथ भी बहुत ट्रेजिडी रही, यू हैड अ लॉस इन योर फैमिली, पर उसके बाद भी आप बाटिक करती रहीं, ये आपका पैशन था, लेकिन उसको फॉलो करना इतना आसान नहीं है इस मेंटल स्टेट के साथ में। तो वुड यू प्लीज टेल अस समथिंग, हाउ वाज दैट पीरियड? कैसे अपने आप को आपने कोप अप किया? कैसे उसके बाद भी इस काम को आप करते रहे? देखिए, आर्ट्स कॉलेज जैसे ही कंप्लीट हुआ तो डीसीएच कार्यालय विकास आयुक्त में मेरी जॉब लग गई, इसमें टेक्सटाइल इंस्ट्रक्टर में। ओहो। उसके बाद जॉब में लगता था कि बस जा रहे हैं, दिन भर बोर हो रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी नहीं, कुछ करने को है ही नहीं। लोग करें सरकारी क्या, नौकरी करने के लिए जान देते हैं और करें आपने क्या। सरकारी नौकरी छोड़ दी। और उड़ान बहुत ऊंची थी कि हमें बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है। तो वो जॉब छोड़ दी 2-3-4 महीने करके। और उसके बाद फिर अपने घर पे एनजीओ था, एक प्रोडक्शन सेंटर था बाटिक का, उसमें लगे थे। फिर मेरी मुलाकात हुई विनोद जी से। तो विनोद जी भी आर्टिस्ट थे, कमर्शियल आर्ट बहुत अच्छी थी इनकी। तो इन्होंने मेरे घर पे गए, काम देखा, तो इन्होंने कहा कि मुझे भी सीखना है, और मेरे यहाँ काफ़ी जगह है और गांव का एरिया है, तो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिजन हैं जो सीखना चाहते हैं, तो आप कुछ करिए। तो एक एनजीओ पे ही हम लोगों ने मिलके, इन्होंने सीखा मुझसे। रोज वहाँ चिन्हट से चौक जाते थे सीखने के लिए। फिर हुआ कि चिन्हट में एक सेंटर डाला जाए, तो हम लोगों ने ग्राम विकास अभिकरण में रजिस्ट्रेशन करा के, और सीडीओ साहब वो थे डीएस मिश्रा, बहुत अच्छा, इंटरेस्ट लेते जो थे। बाद में चीफ सेक्रेटरी हो गए। जी। तो ये इन्होंने जैसे ही हमसे मुलाकात हुई, बहुत इम्प्रेस हुए। तो इन्होंने कहा कि आप सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखिए, मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा आर्टिस्ट हो पेंटिंग प्रिंटिंग का जो गांव में जाके महिलाओं को कुछ नया दे पाए, तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए और लिख के हमें दीजिए, हम अभी आपको दे देते हैं। उन्होंने दिया, हमारा सेंटर चिन्हट में चलने लगे, काफ़ी 150 महिलाएं, और 9-9 किलोमीटर पैदल चल के वो आती थी सीखने का। वो सीखते सीखते इतना अच्छा सेंटर चल रहा था। मिस्टर देवी गौड़ा प्रधानमंत्री, सेमरा ग्राम जो था तो अंबेडकर ग्राम घोषित हो रहा था, वहाँ पे सारा मेरे सेंटर चल रहे थे अरेंजमेंट करके। इनकी पहले इनकी टीम आई थी एक पीएम की, वो सब देख गई, फिर पीएम साहब खुद आए थे। और आके उन्होंने देखा हम लोगों के साथ, बहुत बुक भी पूरी छपी थी, और बहुत खुश हुए। तो डीएम साहब वगैरह सब ने बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन उसी बीच मेरा एक बेटा हुआ था, तो बेटा बचपन से ही उसे प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने उसे कह दिया कभी ये खड़े नहीं होगा। अब वो सारे काम स्टॉप करके, और फिर हम उसकी फिजियोथेरेपी कराने लगे। फिजियोथेरेपी कराने में काफ़ी समय लग गया, लगभग 7 साल फिजियोथेरेपी चली। दोनों टाइम एक जुनून था कि बच्चे को खड़ा करना है, काम वाम तो हाथ का हुनर है कभी भी कर लेंगे, लेकिन बच्चे को खड़ा करना है। उसके लिए सारे काम स्टॉप कर दिए और बच्चे में लग गए। बच्चा चलने लगा थोड़ा,
फिर एक बेटा और हो गया, फिर दूसरा हो गया, 3 बेटे हो गए। लेकिन जो काम का जुनून था, घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ सँभालते हुए, विनोद जी से लव मैरिज हुई थी, फैमिली गाँव से बिलॉन्ग करती थी, बिहार से। बहुत एडजस्ट करना मुश्किल था, बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसके बाद सबको खुश करते हुए भी मेरी भी अपना। शादी बिहारी से हुई है, माय हस्बैंड बिलोंग्स टू गया। हाँ, आप तो समझ अब तो सकती खैर होंगी कितनी डिफ़िकल्ट अ, फैमिली होती है, नहीं, हमारी लेकिन फिलहाल सबको हमारी खुश काफी रखा। स्मूथ है। सबको खुश रखते हुए, और हमने अपना काम भी, हॉबी क्लासेस चलाए, 1 घंटे ही काम करने को मिल जाए, बहुत कोशिश की, लेकिन काम नहीं छोड़ा। अगर पहले हुआ होता तो अब तक बहुत ज़्यादा आगे गया होता। क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे आर्टिजन्स को जानते हैं जो बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा जैसे कमाते थे। हाँ, छोटा सा आर्टिजन है, थोड़ा सा छोटा काम करके जाके किसी भी महाजन को बेच देता था कि 10-20 कुर्ते बनाए हैं, अब डायरेक्ट एग्जीबिशन के ऑर्डर उनको मिल रहे हैं। लोन की सुविधा हो गई कि अपने छोटे से 10 सूट बनाने की जगह वो 100-150 सूट बना के खुद एक स्टॉल लगा के सेल कर सके। अच्छा, तो पीएम इस और तरह पीएम का साहब और योगी जी भी हमेशा लोन बहुत जो ईजी भी हो गया। फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं उनको हाथ का बना हुआ सामान देते हैं, तो जी, आपको क्या लगता है कि हाथ का बना हुआ सामान अगर वो गिफ्ट करते हैं तो उससे क्या किसी आर्टिजन को फायदा होता है? बिल्कुल होता है मैम। वो अगर गिफ्ट करते हैं, लोग बाहर लेके जाते हैं, तो जितने लोग देखते हैं, सबका मन करता है कि हमें भी चाहिए, तो वो मार्केट में ऑर्डर उसके मिलते हैं, और आर्टिज़न को ही सारा बेनिफिट होता है, क्योंकि बना तो आर्टिज़न ही रहा है। स्टेट अवार्ड में आपको किस पेंटिंग पे स्टेट अवार्ड मिला और नेशनल अवार्ड मिला? और शिल्प गुरु तो मुझे आपको हाल में ही मिला है, जी, वो भी पेंटिंग बहुत सुंदर रही है। अ, आपने शिल्प गुरु, जैसे पहले की मैं देखती हूँ कि जो अवार्ड्स मिलते थे ज़्यादातर ऐसे लोगों को मिलते थे जो बहुत रिसोर्सफुल होते थे। जी। इट वाज इजीली बॉट बाय मनी। भारत रत्न हमारे पिछले प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने खुद को ही भारत रत्न दे दिया। हुँ, लेकिन अब पीपल्स पद्मा है, अवार्ड जो हैं वो ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनके पैरों में मैं देखती हूँ चप्पल नहीं है या हुँ, दूर गांव में कहीं रहते जी, हैं। ऐसे लोगों को जिसने कभी एक नॉलेज ही नहीं किया, अचानक से उसको पद्मश्री मिल जाता जी। है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अवार्ड का जो सिस्टम था मोदी जी के आने के बाद से कुछ चेंज आया है बहुत इसमें? चेंज आया है, बहुत चेंज आया है, क्योंकि अब सिर्फ वो जेन्युइन व्यक्ति ही पहचाना जाता है, और उसको पूरी तरह से पूरी उसकी बैकग्राउंड खंगाली जाती है कि वो कब से काम कर रहा है, कितना कर रहा है, खुद इसने किया है। क्योंकि पहले ये होता था कि किसी की हेल्प लेके काम किया और ले जाके अवार्ड ले मतलब लिया या सामान कुछ किसी कर और से लिया। बनवाया और अवार्ड जी, उस पे ले आर्टिज़न लिया। का शोषण भी बहुत लोग कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सामने बना के दिखाना पड़ता है सारा प्रोसेस। जब हम लोग कोई भी पेंटिंग अवार्ड के उससे बना रहे होते हैं, तो हमारे जितने भी जिला के कार्यालय हैं, जैसे डीआईसी, हम्म। तो जीएम साहब को आदेश है कि वो जाके विजिट करें, ओके। अपने कैंडिडेट्स भेज के विजिट करवाएं समय समय पे कि ये बना रहे हैं आर्टिजन, ये प्रॉपर बन रहा है। हमारे डीसीएच कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प के अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो भी समय समय पे जाके देखें, साथ में फोटो वीडियो ये सब लेते रहें कि वो आर्टिजन खुद बना रहा है। और बात भी इसी है कि जो जेन्युइन आर्टिजन है, कम से कम उसका मोरल बूस्टअप होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि काम कोई और कर रहा है और जी। अवार्ड किसी और और को मिल जब जा रहा पूरी है। कृति कंप्लीट हो जाती है, उसका वीडियो प्रोसेस पूरा अच्छा। साथ में होता है, सारे फोटोग्राफ्स, उसके बावजूद भी बना के दिखाना पड़ता है, ओ। उसका एक पार्ट आपको बना के दिखाना अच्छा। पड़ेगा। अगर वो वहीं पर। सिलेक्शन प्रोसेस में है, तो हम्म। आपको बना के दिखा प्रूफ करना है कि मैंने बनाया है। आपने पद्मश्री के लिए भी भरा है जी, और हम भी ये देख खुश होंगे कि अगर आपको पद्मश्री मिलता है, बिकॉज बाटी को आपने वो पहचान दी लखनऊ में जो पहचान किसी ने भी नहीं दी। देखिए बाटिक में हमने जो स्टेट अवार्ड में पेंटिंग 87 में बनाई थी, तो उस समय रंगों का इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं किया था, तो 7 कलर उसमें थे। तब भी और बहुत थे मथुरा 7 कलर के मथुरा हिसाब की से। होली बनाई थी, पूरी ब्रज की वो गोपियाँ थी, कृष्ण थे, राधा थे, सब बहुत अच्छे से होली खेल रहे हैं, उसको पूरा एक चित्रण दर्शाया था। तो वो होली पे हमें मिला था। उसके बाद जो हमारा नेशनल अवार्ड वाली पेंटिंग है, उसमें हमने और विनोद जी ने मिलके 11 कलर डेवलप किए, ओ, क्योंकि रिसर्च मुझे, मैं करके। जहाँ तक बाटी को जानती थी
कि ये गेरुआ कलर बाटिक का, थोड़ा सा ब्राउन कलर और व्हाइट, जी इन्हीं 3 रंगों के इस्तेमाल में हमने अब तक बाटिक को देखा था जी आपसे मिलने से पहले। जी। तो उसमें 11 कलर हम दोनों ने मिलकर डेवलप किए और एक बहुत बड़ी पेंटिंग, क्योंकि उसकी ड्राइंग हम खुद कर रहे थे। ड्राइंग करते करते जमीन पे बिछा के पेपर करते जा रहे थे, अच्छा। उसी पे बैठ बैठ के ओह। इतनी बड़ी हो गई, अंदाजा ही नहीं लगा। उसमें जितने भी करेक्टर बनाते जा रहे थे वो बढ़ता जा रहा था। इतने करेक्टर हो गए कि फिर उसका कपड़ा मिलना मुश्किल हो गया। ओह। फिर कानपुर गए तो ये जो चांदनी वाला कपड़ा होता है बहुत बड़े अर्ज का, मार्किन मिला हमें, वो लाके उसको डबल भट्टी करवा के वॉश कराया, फिर उस पे बाटिक किया। ओह। वो बाटिक 11 कलर में बहुत बड़ी पेंटिंग है और पूरी रासलीला उसमें दर्शाई ओह। गई। अच्छा, शिलबुरु किस पेंटिंग में, और उसमें क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया या शिव क्या गुरु बना? के लिए क्योंकि हम पहले 2 बार भेज चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिल्कुल फाइनल में जाके और आधे एक नंबर से रुक जाता था शायद, क्योंकि एज का और पूरी प्रोफाइल चेक की जाती है। फिर वहाँ कृतियों को आप चैलेंज नहीं कर सकते। हम तो अपने को वहाँ जो आर्टिस्ट रखते हैं कुछ भी नहीं समझते, जितना वो लोग काम करते हैं, जितनी मेहनत से बनाते हैं, एक एक कृति बिल्कुल एकदम क्या बताएं, लाजवाब होती है। उसको उसका कोई तोड़ होता ही नहीं है। तो इसलिए चैलेंज नहीं कर सकते। 2 बार मेरा रिजेक्ट हो गया पीस, लेकिन तीसरी बार हमने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब की कुछ भी हो, अब की रिजेक्ट नहीं होने देंगे। उस पे हमने 3 साल मेहनत की। ओह। और ये राम मंदिर वाला स्टार्ट हुआ था, राम मंदिर बनना, तो दिमाग में तो पूरा दिन यही चलता था, टीवी पे चलता था, घरों में यही चर्चा होती थी। तो भी लगता था कि हमें भी यही करना चाहिए। बस राम मंदिर पे ही ड्राइंग स्टार्ट कर दी। राम मंदिर बनाया जो इनका पहला स्केच था उसी पे। उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस रामायण का, जब राजा दशरथ ने यज्ञ किया था उस समय से और राजगद्दी तक, ओह। राम दरबार, उसके बीच के जितने भी मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही फेमस चित्र थे, उन्हीं को चित्रांकित करते हुए 50 चित्र हमने ड्रॉ किए। ओह। किए थोड़े ज्यादा थे लेकिन 50 फाइनल किए। अच्छा। 50 चित्रों का एक पूरा एल्बम बनाने का ओह। सोच लिया कि बनाना है। उसकी ड्राइंग करने में हमें 3 साल लग गए। उसमें कलर बहुत सारे प्रयोग किए हमने। वो और 1.5 बाई 2 का पूरा एक स्केच था। तो सोचिए उसमें करेक्टर बहुत है, रामायण में करेक्टर है, और बहुत ही ज्यादा उसमें ज्वेलरी और ये जैसे पूरी अब डिटेलिंग। पूरी डिटेलिंग। तो इतने मुझे ध्यान है छोटे। आपके घर जब मैं आई थी तो आप उस पे काम कर रही थी। जी, उसमें एक करेक्ट, जैसे अब हम कोई भी ले रहे हैं, यज्ञ वाला लिया, तो यज्ञ में राजा दशरथ हैं, उनकी 3 रानियां हैं और काफी सारे साधु संत हैं। वो सब 1.5 बाई 2 के एक पेज पे चित्रांकित करके फिर उस पे बाटिक में कई सारे कलर भरना, वो बहुत डिफिकल्ट बहुत होता है। डिफिकल्ट। तो उसकी ड्राइंग करने में ही 2 साल लग गए। ड्राइंग करने के बाद फिर जब उस पर थोड़ा सा प्रोसेस शुरू हुआ, तब तक मेरे बड़े बेटे को डॉक्टर ने कैंसर डायग्नोज कर दैट दिया। वाज सैड। जी। और वो भी लास्ट स्टेज का, 4th स्टेज, और इतना सीरियस लगता था कि हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो अब लौट के घर नहीं लाएंगे, बस आखिरी बार है ये। लेकिन बहुत ज्यादा हमें मेहनत, बहुत संघर्ष, मतलब टूट गए। लगा कि अब ये राम मंदिर नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बना पाएंगे हम। और सच में अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो नहीं बना पाते। नहीं, ऊपर वाले की दया भी जी। थी। जब आप गई थी तो भी बहुत सीरियस था मुझे वो। ध्यान है, मैं मिली थी उससे। हाँ, लेकिन फिर मेरे बेटे ने ही बहुत ज्यादा हमें प्रेरित किया कि मम्मी तुम बनाओ। मेरे बेटे को बहुत रुचि है मेरे कामों में। मेरे जब सेंटर चलते हैं पूरा सपोर्ट करता है, जब कंप्यूटर पे काम होता है उसमें पूरा सपोर्ट करता है, जब हम ड्राइंग करने बैठते हैं तो बराबर बैठता है साथ में। पूरा किसी को भी अटेंड करना, सब करना वो कर लेता है कि मम्मी काम कर रही है, तो उसका बहुत सपोर्ट रहता है। साथ में डाइंग में विनोद जी का सपोर्ट रहता है। तो लग रहा था बिल्कुल टूट गए, लेकिन फिर उसने एक बार थोड़ा सा कंट्रोल हुई उसकी बीमारी। फिर उसने एक बार हमें ऊंचा किया कि मम्मी डेट आ गई है, बनाओ, तुम बनाओ। वेरी मम्मी, स्वीट ऑफ हिम। मम्मी हम आपके साथ नीचे बैठे रहेंगे। जब आप गई थी तो नीचे नीचे ही बैठा बैठा था। हुआ था। हाँ। ये सोचिए घर में खाना वाना बना के उसको कितनी केयर करनी बहुत, पड़ती मुझे तो थी। ध्यान है आप बार बार उसको थेरेपी के लिए भी ले जाती थी हाँ हॉस्पिटल लेकिन, के चक्कर में। हाँ लेकिन हम उसे ठीक से खाना भी प्रॉपर नहीं दे पा रहे थे। और बोलता था नहीं मम्मी हमें मैगी बना के दे दो, हमें कुछ हल्का दे दो, तुम काम करो। तो करते करते वो हमारा किसी तरह 1 साल लग गया हमें ये करने में, बाटिक उसमें। हम लोगों ने मिलके बहुत मेहनत की, बाटिक का पूरा एल्बम तैयार हुआ। राम जी की कृपा रही और और राम शिवगुरु जी भी की मिल कृपा गया। थी, थोड़ी बच्चे की लगन बच्चे की थी, लगन थी, मेरी बिल्कुल पूरी। बिल्कुल। मेरा फोकस जो है सबसे ज्यादा
काम पे कम हो गया था, उसकी जो पैसा मिलना था, उस पे एक अवार्ड की 3.5 लाख रुपए, अच्छा। 3.5 लाख रुपए धनराशि मिलती है। अब सोचिए, मेरे बेटे की बीमारी के लिए सीएम फंड पे चल रहा था। पहले तो हमने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, वाह। फिर किसी ने कहा सीएम फंड होता है, सीएम फंड कराया गया, उससे चल रहा था। फिर हमें लगा कि अभी बहुत टाइम लगेगा, तो हम उस पे नजर थी कि हमें किसी तरह ये अवार्ड मिल जाए तो पैसा मेरे बेटे की बीमारी पे लग जाए। अब वो हम बिल्कुल पूरा रातों दिन सुबह 3-3 बजे तक बैठ के रात भर काम करते थे, वो करके कंप्लीट किया। नहीं, बहुत सुंदर। मुझे कंप्लीट ध्यान है हुआ जिस दिन आपको मिला था, आप यूपीआईडी आई थी, जी। और उस दिन आपने खुशखबरी उस दी दिन कि हमारा, गवर्नर मैम आई हुई हाँ, थी। आनंदी जी आई जी, थी उस जैसे ही दिन। मेरे पास फोन आया, सर झुका के मेरे आंसू बहते जा रहे थे एकदम खुशी से, खुशी इतने से। आंसू बह रहे थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि होगा। बिल्कुल लग रहा था कि पता नहीं इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जमा करते हैं, नहीं नहीं, आपकी पता नहीं लगन, क्या आपका होगा। कमिटमेंट, आपकी डेडिकेशन और क्राफ्ट के लिए लॉयल्टी काम आई, जी और यू गॉट शिल्प गुरु। एंड आई रियली होप कि आपको पद्मश्री भी मिले, और जब अगली बार हम लोग मिले तो साथ मिलेगा हो पद्मश्री माधुरी जी। जी So we would be happy to see you जी। having Padma Shri. All the best. Thank you for coming.